अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप कि आप बिल्कुल ठीक होंगे और रमज़ान मुबारक के रोज़े रख रहे होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह से हम भी बिल्कुल ठीक हैं और खैर आफ़ियत से हैं। तो आज का जो मेरा व्लॉग है वो है सहरी से लेके अफ्तारी तक की रूटीन। और सहरी तो हमने ही की थी, लेकिन अफ्तारी में हमारे कुछ गेस्ट हमने बुलाए हुए थे, उनकी अफ्तारी की दावत थी। तो चलिए आइए मैं अपने व्लॉग का स्टार्ट करती हूँ और आपको दिखाती हूँ कि अफ्तारी की दावत में मैंने क्या क्या बनाया था और सहरी में सबसे पहले मैंने क्या बनाया था। तो यहाँ पर है सहरी का टाइम सुबह का 3 सवा 3 बजे का टाइम होगा। और 3 सवा 3 बजे उठ के तो मैं ये कर लेती हूँ कि लस्सी वगैरह बना लेती हूँ, चाय ऊपर रख देती हूँ और इस तरह के छोटे से काम जो है ना वो कर लेती हूँ। सालन गर्म कर लिया, इस तरह के काम करके रख के फिर मैं नमाज़ पढ़ने चली जाती हूँ, नफल पढ़ने के लिए। और उसके बाद दुआएं मांग के और उसके बाद दोबारा से मैं किचन में आ जाती हूँ और फिर मैं पराठे वगैरह बना लेती हूँ, क्योंकि पहले ही पराठे या रोटी बना के रख देना तो वो फिर ठंडी हो जाती है। इस वजह से जब अगर पराठा बनाना हो तो फिर मैं ताज़ा ही बनाती हूँ। तो जिस तरह अभी मैं पराठे बना रही थी तो वो फिर मैं नमाज़ पढ़ने के बाद फिर मैं ना ये करती हूँ। तो अब यहाँ पर फटाफट से मैं पराठे बना रही थी और पराठे आज मैं बिल्कुल सिंपल ही बना रही थी, कोई बल वाला पराठा नहीं था। बस मैं ऐसे ही जो सिंपल रोटी बनाते हैं और उसके ऊपर फिर ऑयल लगा लेते हैं, तो बस इसी तरह मैंने दोनों पराठे बना लिए थे। और इसके अलावा मैंने आज ऑमलेट भी बनाया था, क्योंकि नाश्ते में तो मेरी रूटीन होती थी कि मैं डेली ऑमलेट खाती थी, लेकिन अब जब से रोज़े स्टार्ट हुए थे तो मैंने एक दिन भी ऑमलेट नहीं बनाया था। हाँ, फ्राई एग तो बना लेती थी लेकिन ऑमलेट नहीं। लेकिन आज फिर मैंने यही सोचा हुआ था कि मैं लाज़मी बनाऊंगी। हालांकि सालन भी था, बल्कि दो दो सालन पड़े हुए थे, लेकिन ऑमलेट के बगैर गुजारा नहीं होता मेरा। तो मैंने कहा आज मैं लाज़मी ऑमलेट बनाऊंगी। तो सालन मैंने पहले से ही गर्म करने के लिए रख दिया था नमाज़ पढ़ने से पहले ही, ताकि ये थोड़ा सा ना नॉर्मल सा हो जाए। और चाय भी मैंने पहले ही रख दी थी। तो अब यहाँ पर सारा कुछ रेडी हो गया था और साथ ही फिर ऑमलेट भी रेडी हो गया था। और यहाँ पर ये हमारी सहरी हो गई थी। सहरी जो है ना वो फिर आराम से बैठ के मैं करती हूँ, 15-20 मिनट लग जाते हैं आराम से जो है ना वो मैं नाश्ता जो सहरी है ना वो कर लेती हूँ। और यहाँ पर हमारा जो है ना वो सहरी जो है ना वो बिल्कुल कंप्लीट हो गई थी। और बस उसके बाद तो सारा दिन वही रूटीन चलती है। जैसे जॉब से आके थोड़ी देर रेस्ट करते हैं, उसके बाद फिर उठ के दोबारा किचन में चले जाते हैं। तो आज क्योंकि गेस्ट आए हुए थे तो थोड़ा सा मैं जल्दी किचन में चली गई थी, तकरीबन 3-3:30 बजे मैं किचन में चली गई थी। अदरवाइज़ जो है ना वो असर की नमाज़ के बाद 4:30 बजे मैं ना 5 बजे तक जाती हूँ किचन में। तो आज फिर यहाँ पर मैं सबसे पहले तो फ्रूट चाट बना रही थी, तो उसके लिए मैंने फ्रूट्स काट लिए थे। अमरूद 2 काटे थे, 2 छोटे साइज़ के खरबूजे थे, 2 ही सेब थे, वो मैंने काट लिए थे। और एक आलू भी मैंने इसमें बॉयल करके ना ऐड किया था। तो अभी बनाना मैं इसमें ऐड नहीं कर रही हूँ, क्योंकि मेरी जो सिस्टर हैं वो बनाना नहीं खाती, तो उनके लिए पहले मैं फ्रूट चाट बनाने के बगैर थोड़ी सी निकाल लूँगी और उसके बाद फिर मैं डाल दूँगी। तो अब यहाँ पर मैं स्ट्रॉबेरी फ्रिज से निकाल के लाई थी, तो ये बिल्कुल फ्रीज़ हो चुकी थी। तो मैंने कोशिश की थी कि मैं इसमें से 1-2 पीस जो है ना वो काट लूँ, लेकिन ये बहुत हार्ड हो रही थी, कट ही नहीं रही थी। तो मैंने फिर क्या किया कि मैंने ना इसमें से 2-3 पीसेस निकाल के उसको ओवन में थोड़ा सा ओवन में मैंने 2-3 सेकंड के लिए उसको ना गर्म किया, लेकिन वो थोड़ी सी ज़्यादा ही गर्म हो गई थी। तो खैर मैंने ऐसे ही फिर इसमें डाल दी थी। मैंने कहा चलिए आज थोड़ी पिंक पिंक सी फ्रूट चाट बना लेते हैं। और यहाँ पर अब मैं फ़िलहाल इसमें दही ऐड कर रही हूँ। ये दही जो है ये मैंने घर में ही बनाया हुआ है, बहुत अच्छा बन गया था। तो अब यहाँ पर मैंने स्ट्रॉबेरी इसमें ऐड की है, थोड़ी सी ज़्यादा गर्म हो गई थी, तो मैंने कहा चलिए कोई बात नहीं है, अब ज़ाया तो नहीं करनी, और मैंने इसमें डाल दी थी और ये थोड़ी सी पिंक पिंक सी हो गई थी। तो खैर यहाँ पर ये फ्रूट चाट में अब मैंने इसमें थोड़ा सा चाट मसाला ऐड किया है और साथ ही मैं इसके अंदर थोड़ी सी चीनी भी ऐड कर दूँगी। और अगर आप चाहें तो इसमें लीमू भी डाल सकते हैं, मैं लीमू भी डाल लेती हूँ, कभी नहीं भी डालती। तो आज मैंने लीमू के बगैर ही फ्रूट चाट बनाई थी। तो फ्रूट चाट सबसे पहले अगर बना के हम रख देना तो बहुत ना इजी सा लगता है और बड़ी अच्छी मज़े की है, थोड़ी ठंडी भी हो जाती है। यहाँ पर अब मैंने इसमें केले भी ऐड कर दिए थे। मैंने सिस्टर के लिए अलग से जो फ्रूट चाट थोड़ी सी निकाली थी, वो बनाना नहीं खाती। तो यहाँ पर बस अब मैं इसको मिक्स करूँगी अच्छे से और इसको मैं फ्रिज में रख दूँगी और फिर आ जाऊँगी अपनी दूसरी डिश की तरफ।
और अगर हम ये फ्रूट चाट पहले से बना के रख दें ना, तो ये हो जाता है कि जो इसमें चीनी वगैरह डाली जाती है ना, वो थोड़ी सी मेल्ट हो जाती है और शीरा शीरा सा बन जाता है। बहुत अच्छी सी ना जूसी सी फ्रूट चाट हमारी रेडी होती है। अब यहाँ पर मैंने दही बड़ों का सामान रेडी किया था, और क्यों आज मैं आपको कटिंग वगैरह कुछ भी नहीं दिखा रही हूँ, क्योंकि एक तो इससे व्लॉग बहुत लंबा हो जाता है, और दूसरा ये है कि मैंने अकेले ने कटिंग वगैरह नहीं की थी, सिस्टर ने साथ में हेल्प करवाई थी। यहाँ पर आलू बॉयल हो चुके थे, चने पहले से ही मैंने बॉयल करके फ्रीज़ किए हुए थे, और प्याज भी काट लिया था, टमाटर भी मैंने काट लिया था। और इन सब चीज़ों को अब मैं एक बड़े बॉल में डाल रही हूँ, क्योंकि क्वांटिटी ज़्यादा थी तो इसलिए फिर मैंने बड़ा बॉल ले लिया था। यहाँ पर बूंदी जो है इसको भी मैंने 10-15 मिनट के लिए भिगो के रख दिया था नीम गर्म पानी में, और अब इसको मैंने निचोड़ लिया था, इसमें से सारा पानी मैंने निकाल दिया था। और बूंदी मैं थोड़ी सी ज़्यादा डाल रही हूँ, क्योंकि हमारे घर ये ना ज़्यादा खाई जाती है, तो आप कम भी डाल सकते हैं। और अब इसके ऊपर मैं दही बड़े का मसाला ऐड कर रही हूँ। मैं यही इसमें डालती होती हूँ, नमक भी इसी में हो जाता है मिक्स, और बस और मुझे कुछ भी डालने की ज़रूरत नहीं पड़ती। और साथ ही मैंने इसमें दही ऐड कर दिया है। मुझे थोड़ा सा दही कम लग रहा था, बाद में फिर मैंने थोड़ा सा और इसमें ऐड किया था। तो यहाँ पर एंड पे मैंने इसमें थोड़ी सी सब्ज़ जो हम चटनी बनाते हैं दही की, वो इसमें थोड़ी सी ऐड कर दी थी। उससे मैंने इसको गार्निश किया था, और अगर आप चाहें तो इमली आलू बुखारे की चटनी भी इसके ऊपर थोड़ी सी ऐड कर सकते हैं। और इसको भी मैंने फ्रिज में रख दिया था। और अब मैं आ गई थी ड्रिंक बनाने की तरफ। तो क्योंकि आजकल मौसम अभी थोड़ा ठंडा ठंडा ही है, कभी गर्म हो जाता है कभी ठंडा हो जाता है, तो अभी ना मैं बहुत ज़्यादा ड्रिंक्स नहीं बनाती हूँ, बस एक आधा ही बनाती हूँ। यहाँ पर मैंने आज बनाया था स्ट्रॉबेरी का जूस, और इसमें मैंने ना मिल्क नहीं ऐड किया था, जस्ट मैंने पानी में स्ट्रॉबेरी को शेक किया था, थोड़ा सा इसमें काला नमक ऐड किया था और चीनी ऐड की थी। और ये बहुत लाइट सा हल्का फुल्का सा मज़े का जो है ना खट्टा मीठा सा हमारे पास रेडी हो गया था। हाँ, अगर हम इसमें मिल्क शेक बना लेना तो वो बहुत हैवी हो जाता है अफ्तारी में, तो वो फिर मैं नहीं बनाती हूँ। तो मैं यहाँ पर सिर्फ जूस बना लिया था इसका, जिस तरह हम तरबूज़ का बना सकते हैं और अमरूद का बना सकते हैं, इसी तरह स्ट्रॉबेरी का भी बहुत अच्छा लगता है। तो अब यहाँ पर आ गई थी बारी पकोड़े बनाने की, और पकोड़े आज मैं बना रही थी थोड़े से डिफरेंट स्टाइल में। जिस तरह हम बाज़ार से लेते हैं उनके पकोड़े होते हैं ना, उसी तरह से मैं बना रही थी। बेसन इसमें कम डलता है। आलू जो है ना वो मैंने फिंगर चिप्स की तरह थोड़े से फ्राइज़ की तरह लंबे लंबे से पतले पतले से काट लिए थे। प्याज भी ऐड कर दिया था, और इसके अलावा पालक मेरे पास फ्रीज़ पड़ी हुई थी, वो मैंने इसमें ऐड कर दी थी। और उसके बाद जो मैंने पकोड़ा मिक्स बना के रखा हुआ है ऑलरेडी, बेसन में सारी चीज़ें मिक्स करके रखी हुई हैं, वो मैंने इसमें ऐड कर दिया, और इसको मैंने थोड़ा सा पानी डालकर इसको घोल लिया था। तो इन पकोड़ों में बहुत ज़्यादा बेसन ऐड नहीं किया जाता, और ना ही बहुत पतला मिक्सचर बनाया जाता है, तो ये थोड़ा-थोड़ा सख्त रखा जाता है। और अब यहाँ पर मैं पकोड़े फ्राई कर रही थी, और ये पकोड़े बहुत ही मज़े के बने थे। तो अब यहाँ पर बिल्कुल इफ्तारी में थोड़ा ही टाइम रह गया था बाकी, तो फिर सिस्टर जो है ना वो पकोड़े फ्राई करने लगी थी, और मैंने फिर बर्तन वगैरह जो भी थे वो सारा कुछ ना दस्तरखान पे रखना शुरू कर दिया था, क्योंकि अब बस थोड़ी ही देर में रोज़ा इफ्तार हो जाना था। और सिस्टर आई हुई थी, उनके बच्चे थे, हस्बैंड थे, और साथ में मेरी जो शमीर की दादू हैं वो भी आई हुई थी आज इफ्तारी पे हमारी तरफ। तो बस मैंने जल्दी से फिर बैठने के लिए सेटअप बना दिया था, नीचे चटाई बिछा के और दस्तरखान वगैरह बिछा दिया था, और बर्तन सारे मैंने रख दिए थे। बाकी जो फ्राइंग का काम है वो बाजी यहाँ पर कर रही थी। तो बस यहाँ पर पकोड़े हमारे फ्राई हो चुके थे, और अब कटलेट्स फ्राई करनी थी। और कटलेट्स का मटेरियल जो है ना वो मैंने नहीं बनाया था, क्योंकि एक दिन पहले मैंने कटलेट्स बनाए थे, उसका व्लॉग भी मैंने आपके साथ शेयर किया हुआ है। मेरे ख़्याल में थर्ड डे था वो, रमज़ानुल मुबारक का तीसरा रोज़ा था। उस दिन मैंने चिकन और आलू वाले कटलेट्स बनाए थे, तो वही मटेरियल मेरे पास पड़ा हुआ था। तो फिर मैंने ना उसी में थोड़े से नमक मिर्च और एडजस्ट की थी, क्योंकि हम तो बहुत कम खाते हैं नमक मिर्च, लेकिन जो बाजी आई हुई थी वो ना थोड़ा सा ज़्यादा खाते हैं, तो मैंने फिर थोड़ी सी नमक मिर्च इसमें और ऐड की थी।
और अब उस जो कटलेट्स हैं वो बाजी फ्राई करनी थी, और यहाँ पर तकरीबन ये भी फ्राई हो चुके थे। और बस यहाँ पर हमारी इफ्तारी बिल्कुल रेडी हो गई थी, इफ्तारी का टाइम भी हो चुका था। और बस यहीं तक था आज का मेरा व्लॉग। आई होप कि आपको मेरा व्लॉग अच्छा लगा होगा। और अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, वीडियो को शेयर करें, और अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मुझे भी अपनी दुआओं में याद रखिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़ एंड फ़ी अमानिल्लाह।